बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्क्रैच और हम लोग इसमें प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच इंटरफेस। हम सारे स्क्रैच के जितने भी इंटरफेस के कंपोनेंट्स हैं उनके मुतालिक बातचीत करेंगे अभी, और उसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि कहाँ पर अ, किस चीज़ को, किस कंपोनेंट को हम स्क्रैच में क्या नाम देते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं स्क्रैच के प्रैक्टिकल पे जाऊं, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर अवेलेबल है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का तरीका ये है कि आप अपने वेब ब्राउजर में आएंगे गूगल क्रोम में, और वहां पर आपने स्क्रैच डाउनलोड लिखना है। जब आप स्क्रैच डाउनलोड लिखेंगे तो उसके बाद आप एंटर दबाएंगे और आपके पास ये सामने ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे। आप सेकंड वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने ये डाउनलोड का ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब डाउनलोड का ऑप्शन आपके सामने आएगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की एक फाइल नजर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब ये फाइल आपको नजर आएगी तो इसका मतलब है कि डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। जैसे ही ये कंप्लीट होगी डाउनलोडिंग, तो उसके बाद आप अम, यहाँ पर जब डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी तो उसको इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉलेशन के बाद आपको आपके डेस्कटॉप के ऊपर एक इस तरह का आइकन नजर आना शुरू हो जाएगा, स्क्रैच 3। ठीक है, तो स्क्रैच 3 के ऊपर के में हम लोग अभी काम करने लगे हैं, और उसको हम सीखते हैं कि उसमें किस चीज को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो मैं अभी स्क्रैच को ओपन करने लगा हूँ, रन करने लगा हूँ, एग्जीक्यूट करने लगा हूँ। मैंने डबल क्लिक किया और स्क्रैच जो है ये लोड हो रही है रैम में। जब स्क्रैच ओपन होगा आपके सामने, स्क्रैच 3.2 और 29.1 इस वक्त मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है, और जब ये ओपन हो जाएगा तो अब आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। ठीक है, अब आपकी बुक में आपको पढ़ाया गया है कि स्क्रैच के कुछ कंपोनेंट्स हैं। ये जो आपको सामने एक विंडो नजर आ रही है, जो अभी आप एक पोर्शन देख रहे हैं, जो कि मैंने डबल क्लिक किया उसके बाद ये अपीयर हुआ है आपके सामने। इस पार्ट को हम इंटरफेस ऑफ स्क्रैच कहते हैं। ठीक है, ये स्क्रैच इंटरफेस कहते हैं। अब इस इंटरफेस के अंदर कुछ पार्ट्स हैं, और पार्ट्स को हमने नाम दिया हुआ है कंपोनेंट्स। ठीक है, यानी कि वो पार्ट्स जो आगे हमने यूज करने हैं, और उनके यूज करने से हम लोग प्रोग्रामिंग सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्क्रैच के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनको क्या नाम देते हैं, उनको जरा देख लेते हैं। आप लोगों ने अपनी बुक के अंदर स्क्रैच में मैं पहले आपको बुक पे ले जाता हूँ ताकि आप देख सकें। ये देखें, स्क्रैच के अंदर आप लोगों ने जो सबसे पहले चीज पढ़ी थी वो थी ब्लॉक पैलेट। ब्लॉक पैलेट से भी पहले एक नई एक चीज है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ब्लॉक कैटेगरी। ये है बेटा ब्लॉक कैटेगरी। ब्लॉक कैटेगरी के अंदर आप देखें, आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे मोशन, ये बाय डिफॉल्ट आपके सामने ओपन है। उसके बाद लुक्स, साउंड, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स एंड माई ब्लॉक्स। ठीक है, तो ये आपके पास अवेलेबल हैं, और इस पूरी कलेक्शन को, या ये जो ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं, इसको हम ब्लॉक्स कैटेगरी के नाम से पुकारते हैं, या इसको ये नाम देते हैं। देन हमने देखा कि हमने ब्लॉक कैटेगरी में सिलेक्ट किया मोशन को, तो मोशन को सिलेक्ट करने के बाद उसमें जितने भी ऑप्शंस हमें अवेलेबल हैं वो हमें यहाँ पर शो होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो इसको ब्लॉक पैलेट कहते हैं। ठीक है, ब्लॉक पैलेट पहले जो आपके लेफ्ट मोस्ट साइड पे है उसको ब्लॉक कैटेगरी हमने कहा, और उसके बाद हम लोग अब जो अगली चीज पढ़ रहे हैं इसको हम लोग ब्लॉक पैलेट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि मोशन से रिलेटेड बताया गया, आपको कहा गया है कि जी मूव 10 स्टेप्स, यानी कि मोशन का मतलब होता है ना हरकत करना। तो 10 स्टेप्स या 10 कदम जो है ये हरकत करेगा। आपके सामने ये जो कार्टून सा एक आपको नजर आ रहा है,
ऑन राइट साइड, ठीक है। अभी इस कार्टून को क्या कहते हैं, ये एरिया क्या कहलाता है, इन चीजों को भी हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरह लिखा हुआ है जी टर्न 15 डिग्रीज, ठीक है। आप इसको टर्न करवा सकते हैं 15 डिग्री। इसी तरह आपको कहा गया है कि टर्न 15 डिग्री, और अब जो इसका एंगल है, ये साइड है, वो चेंज हो रही है। गो टू रैंडम पोजीशन, ये एक ऑप्शन है। इसमें एक और ऑप्शन भी अवेलेबल है जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। गो टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ग्लाइड और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो इनको हम देखेंगे इंशाल्लाह। इनमें से चंद एक को भी हम देखेंगे, चंद एक को आप जब प्रैक्टिकल यूज करेंगे प्रैक्टिकली अपने सिस्टम के ऊपर, तो आप वहां पर यूज करेंगे। इसी तरह लुक्स का ऑप्शन है हमारे पास, साउंड का है। तो ये अभी आपके सामने देखें, मेन्यू या जो ऑप्शंस हैं ये चेंज हो रहे हैं, जिनको हमने नाम दिया था ब्लॉक पैलेट। तो ब्लॉक पैलेट के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो हमारे चेंज हो रहे हैं। जबकि ब्लॉक कैटेगरी के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं, तो तब ब्लॉक पैलेट के अंदर हमें डिफरेंट ऑप्शंस या ब्लॉक्स नजर आते हैं, ठीक है। तो मूव करते हैं बुक के ऊपर और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जी ब्लॉक पैलेट कंटेन्स ऑल बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर स्क्रैच नोन एज कोड ब्लॉक्स। तो ब्लॉक पैलेट के अंदर हमारे कोड ब्लॉक्स पड़े हुए होते हैं या स्क्रैच ब्लॉक्स। कोड ब्लॉक्स ही इन्हें कहा जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा कोड ब्लॉक है। यहाँ पर बेटा हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ये जो लिखा हुआ है ना आपके सामने, मूव 15 सेकेंड्स, और भी जितने हैं इस तरह के ऑप्शंस, इनको हम लोग कोड ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो ये कोड ब्लॉक को हम लोग अभी कुछ देर में यूज भी करेंगे। अगेन से बुक पे मूव करते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है जी हमारे पास, देर आर नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ कोड ब्लॉक प्रेजेंटेड इन various colored dots. A user can drag the block to the programming or script area. अब यहाँ पर एक नई बात कर दी गई प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्ट एरिया की, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बेटा यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है आपको। इस एरिया को हम प्रोग्रामिंग एरिया या स्क्रिप्ट एरिया भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस एक ब्लॉक को या मल्टीपल ब्लॉक्स को उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यानी कि हम लोग यहाँ पर से इसको इस पे जब माउस को लेके जाएंगे, तो ये हादसा एक बना हुआ आ जाएगा। जब ये हैंड बना हुआ आ जाता है, तो उसके बाद आप इस पे क्लिक करेंगे माउस से। क्लिक करने के बाद आप ये देखें, मैंने इसको मूव करवाया और मूव करने के बाद मैं एक एरिया में ले आया हूँ। इस एरिया में मैंने इसको रिलीज कर दिया है, ठीक है। तो ये कोड ब्लॉक को मैंने प्रोग्रामिंग एरिया या स्क्रिप्ट एरिया के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, ठीक है जी। तो ये चीजें अभी हम करेंगे इंशाल्लाह इसको और भी। तो इसी तरह इन चीजों को हमने देख लिया, और फर्दर हम लोग बुक पे चलते हैं। Block category contains group of commands related to specific purpose. The user can click on these categories to see the commands, code blocks in block palette. तो वो कह रहा है जी कि ब्लॉक कैटेगरी के अंदर हमारे पास डिफरेंट ग्रुप ऑफ कमांड्स हैं, और हम उन पे जैसे क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी कोड ब्लॉक्स होते हैं या जो कोड ब्लॉक्स ही होते हैं, कोड ब्लॉक्स जो हैं वो हमें मल्टीपल कोड ब्लॉक्स अपीयर हो जाते हैं। उनमें से हम जिसको यूज करना चाहें उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। कहाँ पर? प्रोग्रामिंग एरिया में या स्क्रिप्ट एरिया में। प्रोग्रामिंग एरिया क्या है? प्रोग्रामिंग एरिया और स्क्रिप्ट इज वेयर द यूजर क्रिएट सीक्वेंस ऑफ कोड्स टू बी रन। दिस इज द एक्चुअल वर्किंग स्पेस। कहता है जी कि ये प्रोग्रामिंग एरिया वो एरिया है जहां पर हम लोग कोड का सीक्वेंस बताएंगे। मसलन अभी हम लोग वो कैट एक देख रहे थे, उस कैट को अगर हमने मूव करवाना है या उसकी कोई साउंड जो है वो हम लोगों ने इससे प्रोड्यूस करवानी है, तो उसके लिए जो हिदायत हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो हम इस पोर्शन में देंगे, यानी कि कोड एरिया में, ठीक है। तो उनको हम पिक यहाँ से करेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो कोड ब्लॉक्स हैं इनको हम यहाँ से पिक करेंगे, और ये जो पोर्शन है ना, इतना पोर्शन इस पोर्शन को हमने एक नाम दिया हुआ है, और वो नाम है ब्लॉक पैलेट, ठीक है। तो ब्लॉक पैलेट से हम लोग एक कोड ब्लॉक को पिक करेंगे,
और पिक करने के बाद यानी कि ड्रैग करेंगे और ड्रॉप कर देंगे किस एरिया में, प्रोग्रामिंग एरिया में। ठीक है, तो ये मैंने एक ब्लॉक को किया, इसी तरह आप लोग एक से ज्यादा ब्लॉक्स को भी पकड़ के यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं प्रोग्रामिंग एरिया या कोड एरिया में। ठीक है, और फिर जब हम इसको रन करेंगे तो ये आपको जो कैट है ये मूव करती हुई नजर आएगी। ठीक है जी। आ, वापस चलते हैं बुक पे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स को अब तक देख चुके हैं। जैसे हम लोगों ने देख लिया कि कोड ब्लॉक किसको कहते हैं, ब्लॉक पैलेट किसको कहते हैं, ब्लॉक कैटेगरी किसको कहते हैं, और प्रोग्रामिंग एरिया किसको कहते हैं। ठीक है, ये चीजें हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जी स्टेज की। स्टेज क्या है, स्टेज को जरा देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर मैं दोबारा से वापस जाऊंगा और यहाँ पर हम स्टेज की अब बात करने लगे हैं। तो स्टेज जो है वो हमारे पास ये वाले पोर्शन को हम कहते हैं, ये जहाँ पर आपको कैट नजर आ रही है, इस एरिया को हम लोग वो कहते हैं स्टेज कहते हैं। ठीक है जी, तो ये स्टेज है हमारे पास, और इस स्टेज के ऊपर हम लोग कुछ कैरेक्टर्स को, कुछ कार्टून्स को, कुछ जो हमारे पास चीजें होंगी, जो भी मतलब हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं, या हम लोग अपने से कुछ बनाना चाहते हैं वो बनाएंगे। और वो हमें जब रन होगा, हमारी गेम रन होगी, या हमारा वो जो कार्टून है वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, तो वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले होगी, नजर आएगी। ठीक है जी। ओके, फर्दर अगेन बुक पे जाते हैं और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, स्टेज को जरा पढ़ लेते हैं बुक से। कहता है द स्टेज इज द विंडो वेयर द कोड आउटकम्स आर सीन, द लोअर पार्ट ऑफ द स्टेज शोज द लिस्ट ऑफ added sprites and their properties. Also, it also contains buttons to add sprites and background. It is 480 480 pixels wide and 360 पिक्सल टॉल। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने हमें बताया हुआ है जी कि ये 480 पिक्सल वाइड है और 360 पिक्सल टॉल है। अब इसको जरा समझ लेते हैं। और उन्होंने हमें बताया हुआ है कि जो जो स्पिरिट है हमारे पास, सॉरी स्प्राइट है, इन स्प्राइट की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज भी आती हैं और ये भी स्टेज का हिस्सा है। तो यहाँ पर आप लोग जब देखेंगे तो आपको इस पोर्शन में स्टेज लिखा हुआ नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। आप लोग अगर थोड़ा सा अपना उसको जूम करेंगे तो आपको नजर आएगा इस पोर्शन में। ठीक है, मैं जरा मैग्नीफायर लगाता हूँ ताकि आपको यहाँ पर मैं दिखा सकूं कि स्टेज लिखा हुआ है या स्टेज नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये देखें, यहाँ पर इस पोर्शन में ये देखें आपको स्टेज नजर आ रहा है, बैकड्रॉप्स नजर आ रहे हैं, हमारे पास स्प्राइट है, स्प्राइट का नाम है स्प्राइट वन, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वही है मैथ में जो आप लोग ग्राफ वगैरह बनाते हैं, सेम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। और यहाँ पर आप लोगों को शो या आप नहीं शो करना चाहते, ये वो वाले ऑप्शंस हैं, ये देखें मैंने हाइड कर दिया, शो कर दिया। ठीक है, साइज है, अभी आप लोगों को ये 100 साइज का नजर आ रहा है, मैं इसको 10 साइज का करता हूँ। देखें क्या हुआ, वो इतना छोटा हो गया ये। ठीक है, मैं इसको 109 का करता हूँ, देखें काफी बड़ा हो गया है। 1090 करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओहो, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, तो इतना बड़ा साइज हमने नहीं रखना है इसका, हम दोबारा से इसको 100 साइज पे ले जाते हैं। आप यानी कि इसको स्टेज पे ये जो कार्टून है, एक्चुअली इसको हम स्प्राइट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपको करेक्टर, जो एनिमेशन या जो पिक्चर नजर आ रही है, इसको एक्चुअली हम करेक्टर ये भी कह सकते हैं। ये करेक्टर जो है ये इसको हम स्प्राइट कहते हैं। ठीक है, इसकी डायरेक्शन 90 डिग्री पर है, और आप इसे चाहें तो -90 डिग्री करके देखते हैं, देखें क्या होता है। और ये -90 डिग्री पे उल्टा सा हो गया, और मैं इसको फिर +90 डिग्री करता हूँ, देखें ये सीधा हो गया। तो ये यहाँ से आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, और ये जो आपको एक साइकिल सा नजर आ रहा है, इससे भी आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं।
क्लियर। तो 90 डिग्री पे हम लोगों ने इसको रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा स्प्राइट है और इसका नाम स्प्राइट 1 है। आप चाहें तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप अपने किसी दोस्त का नाम या अपना नाम या कैट के नाम के साथ भी इसका नाम रख सकते हैं। तो ये जो कार्टून सा आपको नजर आ रहा है, ये कैट नजर आ रही है, इसको हम स्प्राइट कहेंगे। और हमारे पास और बहुत सारे स्प्राइट्स भी अवेलेबल हैं, यानी कि वो भी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं, ठीक है जी। तो स्प्राइट को हमने देख लिया, और अब हम वापस जाते हैं बुक पे। स्टेज स्टेज से रिलेटेड एक दो बातें रहेगी। हम लोग इस का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड देखिए, मैं अभी चेंज करने वाला हूँ। ये मैंने बैकग्राउंड पे क्लिक किया, मैं वापस जाता हूँ, जरा आपको दिखाता हूँ। ये बेटा, ये बैकग्राउंड है, ठीक है। चूज अ बैकड्रॉप, इसको बैकड्रॉप कह रहे हैं हम। बैकड्रॉप पे मैंने क्लिक किया, और मैं यहाँ से अभी एक डेजर्ट को करता हूँ। ये देखें, डेजर्ट आ गया, नजर आ रहा है। तो ये डेजर्ट बैकग्राउंड में हो गया, पहले व्हाइट बैकग्राउंड था, अब डेजर्ट आ चुका है, ठीक है। तो हमारे पास डेजर्ट मौजूद है, उसमें कैट मौजूद है, और तो ये चीजें हमारे पास अभी मौजूद हैं। और आप अगर एक चीज और देखें, तो ये जो हमारा स्प्राइट है, इसकी एक्स एक्सिस पे ये जीरो है, जीरो पोजीशन पे, और वाई एक्सिस में भी ये जीरो पे है। मैं वाई एक्सिस देखें, वाई एक्सिस की बात अगर मैं करूं, आप लोग यहाँ देखें, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये देखें, ये हमारा वाई एक्सिस होता है कुछ इस तरह से, ऐसे वाई एक्सिस होता है, और इस साइड पे हमारा एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है हमारा, और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो बेटा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये वैसे तो इसको एक्स डैश आप लोग कहते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा ये पूरी लाइन एक्स एक्सिस ही है, ठीक है। एक्स एक्सिस में इस साइड पे हमारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, इस साइड पे वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, और इस साइड पे नेगेटिव होती हैं, ठीक है। और इसी तरह ये इस साइड पे हमारी y की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और इस साइड पे y की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ना हमारे पास इन्होंने एक चीज हमें समझाई है, और वो क्या, इन्होंने हमें बताया कि जी जो हमारा स्टेज है ना, उस स्टेज की जो विड्थ है, या वो वाइड है, वो कितना है, 480 पिक्सल। हम लोग बुक से भी देख लेते हैं जरा। यहाँ पर देखें, इट इज 480 पिक्सल्स वाइड। आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, 480 पिक्सल वाइड है ये, और 360 पिक्सल क्या है, ये टॉल है, ठीक है। तो मैं 480 पिक्सल जो है इसको वो आपको दिखाता हूँ कि वाइड का मतलब क्या है, और जो 360 टॉल है उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, तो हम ये बात कर रहे हैं कि हमारा ये जो यहां से लेके यहां तक आपको पोर्शन नजर आ रहा है, ये 360 पिक्सल है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये 480 पिक्सल है, ठीक है जी।